बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 हमारा आज का क्लास वर्क है, जबकि 9, 10, 11 और 15 आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। स्टूडेंट, इन तमाम क्वेश्चंस के लिए हमारे पास ये तीन गिवन इंफॉर्मेशन है। ए एक सेट है x such that x is a positive even integer less than 10, जबकि b एक सेट है x such that x is a positive odd integer less than 10, और यूनिवर्सल सेट है x such that x is positive integer less than 10। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को, इन जो क्वेश्चंस में हमें फाइंड आउट करना है, इन जो a कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी है या a डेल्टा बी है या a माइनस बी बार है, या फिर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 15 में जो फाइंडिंग्स करनी है, टेबलेट करने हैं सेट के एलिमेंट्स, उन सब के लिए हमें सबसे पहले इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए सेट्स को टेबुलर फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, a सेट कह रहा है x such that x is a positive even integer less than 10, तो 10 से छोटे पॉजिटिव इवन इंटीजर 9 is not even, 8, then 7 नहीं है, 6, 5 नहीं है, 4 इवन है, 3 नहीं है, 2 इवन है, और ये हमारे पास इवन इंटीजर्स आ गए। ये स्टूडेंट सेट ए हो गया हमारे पास, जबकि सेट बी के हवाले से पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10 की बात हो रही है। तो 10 से छोटा 9, देन 7 ऑड आता है, फिर 5 ऑड आता है, देन 3, देन 1। ये बी सेट हो गया, जबकि इस यूनिवर्सल सेट हमें कह रहे हैं x such that x is less than 10, तो 9 एंड बैकवर्ड 1 तक जो है यूनिवर्सल सेट है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है a डेल्टा b बताओ। डेल्टा इधर किसको जाहिर कर रहा है? सिमेट्रिक डिफरेंस को। सिमेट्रिक डिफरेंस स्टूडेंट किसको कहते हैं? दोनों सेट के दरमियान, जहां कहीं दो सेट के दरमियान आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, दिस मीन्स दोनों के कॉमन एलिमेंट, सिमेट्रिकल एलिमेंट, उनको छोड़ दीजिए और बाकी सारे लिख दीजिए, दोनों के एलिमेंट्स लिख दीजिए। ठीक है, आइए सीखते हैं। ए डेल्टा बी आपको निकालना है। ए के अंदर अगर बात की जाए, ए इज स्टूडेंट्स 8, 6, 4, 2 और सिमेट्रिक डिफरेंस, और बी सेट इज स्टूडेंट्स 9, 7, 5, 3, 1। तो स्टूडेंट मुझे ये बताइए, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? नो, नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन दीज टू, सो रिमेनिंग एलिमेंट्स यही हो जाएंगे। हम तरतीबवार लिखना ज़रूरी नहीं है, पहले इसके सारे लिख दिए, फिर हमने 9, 7, 5, 3, 1 लिख दिया। स्टूडेंट, अगर हम ऑब्जर्व करें, ये तमाम वो एलिमेंट्स हमारे पास आ गए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जो कि यूनिवर्सल सेट ही है। तो इन शॉर्ट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आंसर है, यूनिवर्सल सेट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें, तो a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट के हवाले से सबसे पहले हमें b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, तभी हम a में से b कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के एलिमेंट माइनस कर सकेंगे। आइए सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड b कॉम्प्लीमेंट एज, b कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा जी स्टूडेंट? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे b। यूनिवर्सल सेट क्या है? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उसमें से माइनस कर दिया जाए b सेट। स्टूडेंट, b इज 9, 7, 5, 3, 1। स्टूडेंट्स, ये 9 से लेकर 1 तक के तमाम मेंबर्स हैं, जबकि ये सिर्फ उसके दरमियान के ऑड वाले हैं। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? कॉमन सेंस हमें बता रहा है कि हमारे पास क्या रह जाएगा स्टूडेंट? इवन नंबर रह जाएंगे। 8, 6, 4, 2। ये देखिए 9 कैंसिल आउट हो रहा है, 7 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 कैंसिल आउट हो रहा है, 3, 1, तो पीछे क्या रह गए? इवन नंबर रह गए। 8, 6, 4,
2। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ये तो अभी सिर्फ b डैश निकाला है ना, b कॉम्प्लीमेंट। फाइनली हमें फाइंड करना है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो नाउ a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? a सेट स्टूडेंट, a सेट इज 8 6 4 2, और इसमें से जब हम माइनस करेंगे b कॉम्प्लीमेंट दैट इज आल्सो 8 6 4 2, ये तमाम एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो गए, हमारे पास क्या बचा? एम्प्टी सेट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? a कॉम्प्लीमेंट फिर उसका सिमेट्रिक डिफरेंस b के साथ। तो पहले हमें क्या निकालना होगा? फर्स्ट वी फाइंड a कॉम्प्लीमेंट एज, a कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर? कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूनिवर्सल सेट माइनस a, दैट इज 9 8 7 6 5 4 3 2 1 माइनस a सेट के एलिमेंट जो कि हमें इवन दिए हुए 8 6 4 2। स्टूडेंट 8 कैंसिल, 6 4 2 कैंसिल, लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स आर 9 7 5 3 1। फाइनली हमें कैलकुलेट करना है। नाउ अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट डेल्टा b, दैट इज a कॉम्प्लीमेंट इज 9 7 5 3 1, और इसका स्टूडेंट्स डेल्टा कैलकुलेट किया विद b के साथ। b सेट क्या है स्टूडेंट? जरा तवज्जो दीजिए, 9 7 5 3 1। हमने बात की सिमेट्रिक डिफरेंस की कि कॉमन एलिमेंट्स को स्किप कर देना है, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट सारे के सारे सेम है। कॉमन एलिमेंट को स्किप, 9 9 से स्किप, 7 7 से स्किप, 5 5 के साथ स्किप, 3 3 से स्किप, 1। तो पीछे क्या बचा? a और b के पास पीछे तो इन दोनों सेट्स में क्या बचा? a कॉम्प्लीमेंट और b वाले में वो तो एम्प्टी बचा। सो एम्प्टी इज द आंसर। आप यू लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स आपसे दरखास्त है क्वेश्चन नंबर 9 10 11 15 इसको एज ए होमवर्क करें। ख्याल रखना है, हिंट इधर आपको थोड़ी सी दे दूं, अगर लिखा हुआ है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट फॉर एग्जांपल, तो कॉम्प्लीमेंट पहले लेने हैं फिर इंटरसेक्शन लेना है। और यही बात अगर ऐसे लिखी हुई हो आपके पास a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट, तो पहले स्टूडेंट आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, a इंटरसेक्शन b पहले करोगे, देन कॉम्प्लीमेंट लोगे, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b और अगेन होल कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट कर लें, तो भी आपने विद इन ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, और इस विद इन ब्रैकेट में भी स्टूडेंट पहले a बार निकालोगे, उसका b के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे, देन आप जो है होल कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करोगे। तो आई होप कि आप जो है इस होमवर्क वाले क्वेश्चंस को इजीली खुद सॉल्व कर लोगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।